हेलो दोस्तों, कुकिंग विद सलवा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे, आपको सिखाएंगे 3 से 4 नमकीन बनाना जो आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। जो गेस्ट आए तो चाय और नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कैसे बनाना है जो आप महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रख के बना के स्टोर कर सकते हैं। कोई बाज़ार से लाने का झंझट नहीं है। चलिए आपको सारा कुरकुरे और खास्ता बनाने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा जमाइन, हल्का जमाइन डालना है और जमाइन डाल के इसको मिक्स कर ले इस तरह से। नमक जमाइन डालने के बाद मिक्स कर ले। ये 250 ग्राम हमारा मैदा है। अब इसमें डालेंगे हम इस चम्मच से 2 चम्मच मोम, और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे जो हमारा आसानी से बेला जाए और कोई परेशानी ना हो, बिना बर्तन का बेला जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्का पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे इस तरह से। जैसे आप समोसा का मैदा गूंदते हैं, ये इस तरह से गूंद लेना है। सारा पानी एक बार नहीं डालना, हल्का हल्का पानी डालना है कि आपका मैदा बिल्कुल गीला ना हो और ज़्यादा मुलायम ना हो, जो आसानी से बिना परथन का बेल ले। थोड़ा सा पानी देख सकते थे, 1 कप पानी लिए हैं, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। हल्का पानी छींटा मार के इसको फिर से हम गूंद लें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमारा मैदा बिल्कुल अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाए। मोम में आप रिफाइन और डलडा का मोम भी दे सकते हैं, घी का भी मोम डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मैदा थोड़ा कंप्लीट होगा, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे कपड़ा से ढक के, या कोई पन्नी हो साफ पन्नी में भी डाल के आप इसको छोड़ सकते हैं कि हमारा मैदा बिल्कुल सूखे नहीं। इस तरह से उसको सान के छोड़ देंगे। जैसे भिंजा इस कपड़ा से हम ढक के छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुका, हम मैदा को कपड़ा हटा देते हैं। मैदा को देख लेते हैं कैसा है, फूला या नहीं। हमारा मैदा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको बेल लेंगे, 2 भाग करके, आधा को रख देंगे, आधा हम बेलेंगे। 2 बार में बेलेंगे इसको इस तरह से। अच्छे से पतला बेलना है, जो आपका आसानी से बेला जाए, और पतला बिल्कुल पतला बेलना है। इस तरह से बेल के सारा आप नमकीन को तैयार कर लें। अब जितना पतला बेल सकते हैं अब हम ये देख सकते हैं हमारा तैयार हो चुका है। अब हम काट लेंगे किनारे साइड, इस तरह से हम बिल्कुल साइड काट लेंगे।
साइड को काट के हटा लेना आपको। इस तरह से आपको सारा अपने अनुसार साइज में काट लेना है। सारा इसी तरह से कट करके को तैयार कर लेना है। अब इसको इस तरह से भी आप इस साइज में काट सकते हैं। इस साइज में काट के आप सारा तैयार कर लें। इस साइज का निकाल दें। और एक ट्रे में आप सारा इस तरह से बेल के कंप्लीट करके कट करके निकाल के तैयार कर लें। कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसानी से आपका सारा नमकीन अलग हो गया। को इसी तरह से बेल के हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। कोई झंझट नहीं, एकदम परेशानी नहीं है, कोई आसानी से बेला रहा है और आसानी से हल्के हाथ से आप बेल सकते हैं। और इस तरह से हम कट कर लेंगे अपने अनुसार। आप छोटा बड़ा अपने साइज में अनुसार रख सकते हैं। ये हमारा निमकी तैयार हो चुका है। अब हम इसको बताएंगे फ्राई कैसे करना है आपको। इसी तरह से पहले हम एक ट्रे में उठा लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल चढ़ा ले, तेल को गर्म होने दें। और चलिए बीच में हम दूसरा नमकीन का मैदा सान लेते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो रहा है, को हम बिल्कुल चाल लेंगे। इस तरह से 250 ग्राम मैदा है। ये हम बनाएंगे बंगला निमकी। बंगला निमकी बनाने के लिए मैदा को इस तरह से हम अच्छे से चाल लेंगे कि हमारा गंदगी है सारा निकल जाए। और कोई जैसे दाल रह जाता है, चावल रह जाता है कि मिक्स कुछ इसमें निकले नहीं, बेलने में कठिनाई ना हो, इसको इस तरह से हम छलनी से चाल लेंगे। देखते थे बिल्कुल फ्रेश है। अब इसको हम सानेंगे, आपको बताएंगे इसमें क्या क्या डालना है। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्का जमाइन, अब इसमें डालेंगे मोम, मोम डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच इस डब्बू से। और इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। उससे थोड़ा सा नरम गूंदेंगे कि बेलने में परेशानी ना हो और अच्छे से बेला जाए। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालें हैं, बारी बारी पानी डालना है, एक बार नहीं डालना है। इसी तरह से इसको भी गूंद लेना है, जैसे आप घर में कचौरी का आटा गूंदते हैं इस तरह मैदा को गूंदना है कि आपको बेलने में बिना परेशानी ना हो। जैसे आप कचौरी बेलते हैं कोई परेशानी नहीं होता है, इस तरह से बेलना है। बिना परथन का बेलना, परथन बिल्कुल नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान दें। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, डाल के इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उससे थोड़ा लूज सानना है। हल्का पानी का छींटा डालेंगे, बिल्कुल कम डाल के वो कंप्लीट कर लेते हैं।
और इसको भी हम लगभग 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। जब तक हम अगला नींबू को फ्राई कर लेते हैं, इसको हम छोड़ देंगे। कोई चीज़ का भिंजा हुआ कपड़ा से ढक के लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। चेक कर लेते तेल हमारा गर्म हुआ है नहीं, थोड़ा सा हम नमकीन डाल के देख लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा और तेल होगा गरम, थोड़ा सा भी ताव नॉर्मल है, थोड़ा सा और गरम में डालें। नमकीन को हम निकाल लिए हैं, सारा एक बार डालेंगे। थोड़ा सा तेल और गर्म होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, हम सारा नमकीन एक बार डालेंगे, एक बार फ्राई करेंगे। इस तरह से सारा डाल के वो हम चला लेंगे। इस तरह से बिल्कुल अच्छे तरह से इसको पका लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल तेल एकदम गर्म होना चाहिए। डालने के बाद आप थोड़ा ताव को कम कर दें कि आपका अच्छे से पक जाए, और फिर निकालते घड़िया तेल को गर्म कर लेना फिर बिल्कुल, कि आपसे इससे क्या होगा, आपका नमकीन बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा, बिल्कुल रूखा निकलेगा। इस बात को ध्यान दें। अक्सर आप नमकीन मार्केट में खरीदते तेल चिपचिपा रहता है, इसी कारण से आप जब भी नमकीन घर में बनाएं तो डालें हीट पे और कम करके सिझा लें और निकालें हीट पे। अब ये सारा हम जो पहले से निकाल कर रखे थे फ्राई में, उसको भी डाल दिए हैं। अब ताव देखिए नॉर्मल हो चुका है। थोड़ा सा अब हम फ्लेम को बढ़ा देंगे फिर। अब इसी ताव में हम इसको पूरा लाल कर लेंगे। चलाते रहना है, कि छोड़ नहीं देना है, बीच बीच में चलाते रहना इस तरह से कि आपका नमकीन एक समान एक कलर हो। छोड़ने से क्या होता है, कहीं पे लाल हो जाएगा, कहीं उजला रहेगा आपका नमकीन, और स्वाद बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जब भी इसको डाल के चलाते रहना है, अच्छे तरह से पकाना है। देख सकते हैं धीमा धीमा कलर चेंज हो रहा है हल्का। अब इसको पूरा बादामी कलर करके हम निकालेंगे और चलाते रहना, छोड़ना नहीं है। आप एक खास्ता निमकी बनाते फूला फूला खास्ता बड़ा बड़ा, वो नहीं है, ये फूला हुआ निमकी है, कुरकुरा होगा और चाय के साथ आप खा सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट ये निमकी बन के आपका तैयार होगा। देख सकते कलर चेंज हो चुका है। थोड़ा सा और हम एक प्लेट और इसको चलाएंगे, इसके बाद निकाल लेंगे।
ये निमकी का कलर हो चुका है। अब इसको हम सारा निकाल लेंगे इस तरह से। तवा बिल्कुल कम नहीं करना है, इससे क्या होगा, आपका नमकीन बिल्कुल रूखा बनेगा, चिपचिपा नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान दें। ये हमारा नमकीन तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा तेल गर्म के लिए छोड़ देते हैं, तब एक बर्तन में निकाल लेंगे। तैयारी कर लेते हैं। कपड़े को हटा देते हैं, भिंजा हुआ कपड़ा को। और मैदा को देख लेते हैं, लगभग 10-15 मिनट हो चुका है। और इस तरह से हम मैदे का लोई काट लेंगे लंबा करके। बिल्कुल इस तरह जैसा आप कचौरी का घर में पूरी का लोई काटते हैं, तरह से काट लेना है। इस तरह से काट के आप तैयार कर ले, एक बर्तन में रख ले और कपड़े से ढक दे। कपड़े को बिल्कुल ढक के रखे कपड़े से। सबसे पहले एक गोली ले, इसको इस तरह से दबाएं, हल्के हाथ से उसको बेलें। जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, उस तरह से इसको एकदम पतला बेलें। ज़्यादा कठिनाई हो तो आप परथन भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम बिना परथन का बेलेंगे। कोशिश करें बिना परथन का, बिना मैदा का बेलें। इस तरह से बेल के आप तैयार कर लें। इस तरह से बेल के और इसको एक तरह से फोल्ड कर ले, जैसे आप पराठा बनाते हैं घर में। और इस तरह से फोल्ड करके देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से फोल्ड कर लें। और हल्का इसको इस तरह से दाब दें, बिल्कुल कि आपसे अच्छे तरह से खुले नहीं, लॉक कर दें। लॉक करके कर लें और इस तरह से छेद कर दें। इससे क्या होगा, आपका नमकीन बिल्कुल खुलेगा नहीं, खस्ता होगा, हर तरह से सीज जाएगा। इस तरह से कट करके सारा तैयार करके रख लें। इसी तरह से सारा हम बेल लेंगे, सारा कंप्लीट कर लेंगे। तब आपको फ्राई करते हुए दिखाएंगे किस तरह से फ्राई करना है। सारा इसी तरह से आप तैयार कर लें। कोई झंझट नहीं है, देख सकते बिल्कुल आसान तरीके से आप बेल सकते हैं। इसी तरह से फिर फोल्ड करके और इसको लॉक करते हैं और बीच में बेलन से दाब के और इस तरह से आप कट कर लें कि आपका आसानी से सीज जाए, अंदर का भी जो है कच्चा न रहे और खस्तादार हो और फूले नहीं। इस तरह से आप सारा तैयार कर लें। हमारा नमकीन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपको फ्राई करने का तरीका बता देते हैं, चलिए। तेल चढ़ा ले कढ़ाई में, तेल को हल्का गर्म होने दें, ज़्यादा हीट नहीं करना है। जैसे आप अगला निमकी को छाने हीट में, इसको भी हीट में नहीं छानना है। नॉर्मल तेल, गुनगुना तेल में छोड़ना है और ताव को तेज़ कर देना। ज़्यादा आपका नमकीन ऊपर आएगा, ताव को बिल्कुल तेज़ कर दें, तब आपको इसको सिझाना आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं हमारा गुनगुना ताव हो चुका, तेल हीट गर्म हो चुका है। अब हम ताव को, फ्लेम को कम कर दिए हैं। अब निमकी छोड़ेंगे इसमें। इसी तरह से बारी बारी करके सारा निमकी हमको छोड़ेंगे इसमें। देख सकते हैं इसी तरह से बुलबुला आना चाहिए, खौलना नहीं चाहिए तेल। इस तरह से आप जितने इसमें आप 8-10 छोड़ के आप छान सकते हैं। इसी तरह से सारा डाल के अब छान लें। ताव को बिल्कुल हीट नहीं करना है, अभी गरम नहीं करना है। इसी तरह से आप डाल के इसको, और हो तो नीचे में छनोटा डाल दे, क्या है कि नीचे का पर्द आपका जले नहीं।
अक्सर होता है क्या, नीचे डालने से नीचे कढ़ाई में जो हीट से आपका नीचे का पोजीशन लाल हो जाता है, ऊपर उजला रह जाता है। इसलिए नीचे छनोटा भी डाल दे, आसानी से आपका सारा नमकीन अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, अच्छे से आपका नमकीन सीझेगा और बढ़िया बनेगा। अब हम चलाने के लिए इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी इसको डोला सकते हैं तेल को, या तो कढ़ाई, इससे परेशानी हो रहा है तो आप कढ़ाई भी इस तरह से हिला के हल्का डोला सकते हैं कपड़ा से पकड़ के, कि आपका नीचे का जो है पूरा सारा नमकीन ऊपर छिल जाए। आप छनोटा भी निकाल के आप डालते घड़िया छनोटा ज़रूर डालें कि नीचे का पर्द जले नहीं, और इस तरह से आप चलाएं। सारा डाल दिए, इस तरह से आप धीरे धीरे हम चला लेंगे और ऊपर सारा नमकीन आ जाएगा। हम ताव को फ्लेम को बढ़ा देंगे, देख सकते हैं धीरे धीरे करके सारा ऊपर आ रहा है। ऊपर सारा आने के बाद ताव को बढ़ा देना है, मीडियम से एकदम हाई प्रेशर नहीं, लो से मीडियम कर देना है। आप देख सकते हैं सारा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आप थोड़ा सा हम ताव को बढ़ाएंगे, और ताव बढ़ाने के बाद अच्छे से हम उल्टाएंगे इसको अच्छे से दोनों तरफ। थोड़ा सा हम ताव बढ़ा दिए हैं, मीडियम कर दिए, हाई नहीं किए, मीडियम किए हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, उलटने के बाद हम हाई करेंगे। अब थोड़ा सा पकने देते हैं। सारा एक बार करके पलट लेंगे, इस तरह से सारा निमकी को पलटना है, एक भी को नहीं छोड़ना आपको, सारा इसको पलट लेना है। इस तरह से पलट के दोनों तरफ आप अच्छे से पका लें। दोनों साइड आप बारी बारी करके पलट के अच्छे से पकाएं। इससे क्या होगा, आपका नमकीन कहीं कच्चा भी नहीं रहेगा और कहीं जलेगा नहीं, और अच्छे तरह से आपका खास्ता भी बनेगा। आप ताव को हम हाई कर देते हैं, अब पकने तक बीच बीच में हम चलाएंगे इसको, इसी तरह से बीच बीच में चला लेंगे, फिर से पलटेंगे, तो दिखाएंगे 2 मिनट के बाद फिर इसको हम पलटेंगे। फिर एक बार हम इसको पलट लेंगे। और बिल्कुल खास्तेदार आपका बंगला नमकीन तैयार होगा। आप एक बार घर पे बनाएंगे तो मार्केट का खाना भूल जाएंगे, बिल्कुल आप घर पे ही बना के खाना पसंद करेंगे। इसी तरह से अच्छे तरह से पलट के एकदम बिल्कुल बादामी कलर का करके आपको निकाल लेना है। तो बीच बीच में पलटते रहना, इसलिए कि आपका जो है अच्छे से सारा पके, कहीं पे कच्चा ना रहे, कहीं उजला ना रहे, कहीं जल ना जाए। हर 2 मिनट में एक बार आप इसको ज़रूर पलटें। और ताव बिल्कुल कम ना करें। इस आपसे बार बार हम कह रहे हैं कि ताव जब भी आप नमकीन निकालें, आप ताव हीट में ही निकालें। आपका नमकीन बिल्कुल चिपचिपा नहीं रहेगा, बिल्कुल रूखा होगा। देख सकते हैं हमारा कलर बिल्कुल नमकीन का हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे बारी बारी करके, इस तरह से सारा निकाल लेंगे। और इस पोजीशन को इस टाइट रखें कि तेल हमारा आसानी से चू जाए, तेल नमकीन में फंसे नहीं। अच्छे से इस तरह से निकाल लेना है। और परफेक्ट कलर हो चुका है,
देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा बंगला नमकीन तैयार हो चुका है। ये दें, और इसको भी हम निकाल लेंगे। और हम गैस को बंद कर देते हैं। हमारा नमकीन बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल परफेक्ट कलर, खास्तेदार, स्वादिष्ट। आप एक बार ज़रूर बनाएं। एक बार बना कर ट्राई करेंगे तो आप मार्केट का खाना भूल जाइएगा, घर पे बना के ही खाना पसंद कीजिएगा आप। ये हमारा नमकीन बंगला तैयार हो चुका है। बिल्कुल रूखा रूखा सूखा, देख सकते हैं एकदम, बिल्कुल चिपचिपा नहीं। थोड़ा मैदा है। अब हम बनाएंगे मैदे का बिस्कुट, खास्ता बिस्किट बनाएंगे। देखते हैं बिस्किट के लिए आपको क्या करना है, हम बताते हैं। पहले से मैदा हम चाल लेंगे इस तरह से। अब मैदे का बिस्किट बनाने के लिए अब करना क्या है, सबसे पहले नमकीन खास्ता बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, हल्का जमाइन, एक चुटकी मीठा सोडा, अब बेकिंग सोडा जो बोलते, बेकिंग सोडा एक चुटकी, और इसको हम थोड़ा सा मोम डालेंगे। सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मोम डाल के हम अच्छे तरह से गूंद लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच मोम। इसे डब्बू से 1.5 डब्बू मोम डालना है बिल्कुल। और गूंद लेना है, पानी डाल के। एक बार पानी नहीं डालना आपको, बार बार कह रहे हैं, हल्का हल्का पानी डालना है। बिल्कुल कड़ा होना चाहिए और अच्छे से गूंदाना चाहिए। गूंदना है आपको इस तरह से, जैसे हम बता रहे हैं इसी तरह से आप गूंदे, बिल्कुल खास्ता होगा और बिल्कुल स्वादिष्ट निमकी आपका बिस्किट तैयार होगा। हल्का पानी और डालेंगे। क्या है, आप 5 बार 10 बार पानी क्यों नहीं दें, पानी का इस्तेमाल कम करें, थोड़ा थोड़ा डालें। इससे आपको परेशानी भी नहीं होगा और अच्छे से गूंदा जाएगा। देख सकते हैं इसी तरह से गूंद के हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। मैदा को भी भिंजा हुआ कपड़ा से हम लगभग आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे ढक के, बिल्कुल आधा घंटा तक। तो हमारा मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए, तब आपको निमकी बिस्किट बेल के दिखाएंगे किस तरह से आपको मैदे का बिस्किट बनाना है खास्ता। 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब हम कपड़े को हटा लेते हैं। अब मैदा का पोजीशन देख लेते हैं कैसा है, बिल्कुल देख सकते हैं। इसको अब हम एक तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको बेलेंगे बिस्किट के आकार में, और ये हमारा बन जाएगा नमकीन बिस्किट, नमकीन
बिस्किट का सुहाली बना देंगे। बिस्किट, खास्ता बिस्किट, नमकीन, इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत सिंपल तरीके से बनाना है। कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से आपसे बन सकता है घर पे। और बाज़ार से बेहतरीन नमकीन आप घर पे बना सकते हैं। देख सकते हैं, इसको मोटाई रखना है और खास्ता बनाना है, बिस्किट बनाना है। अब हम इसको ज़्यादा बेलेंगे नहीं, इसी साइज मोटा रख के अब हम इसको कट करेंगे। दिखाएंगे आपको किस तरह से कटिंग करना है जो परफेक्ट कटे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से छेद कर लेंगे, इस तरह से पूरा कट कर लेंगे कि हमारा बीच से कभी कभी होता है कि आप कटिंग न करने से फूल जाता है, कचौड़ी बन जाता है। नमकीन का बदला आपका कचौड़ी बन जाएगा, इसलिए इसको कट करना ज़रूरी है। इस तरह से पूरा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी बर्तन हो, किसी से भी आप इससे छेद कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कि आपका जब चीज़ में फ्राई करें तो फूले नहीं और अच्छे से सिज जाए, पक जाए, अंदर तक पके। इसी तरह से कट कर लेना आपको सारा। अब हम इसको कट कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आपको ज़्यादा चौड़ा काटना है। इस तरह से आप सारा काटें। आप साइज अपने अनुसार भी डाल सकते हैं। सारा इस तरह से काट के आपको साइड का पोजीशन हटा सकते हैं और एक समान एक किस्म आप काट के तैयार कर लें। उसको इस साइज में रखना है तो इस साइज के कट करें। बिल्कुल छोटा काटना है तो छोटा भी कट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार पीस बना सकते हैं। इस तरह से सारा तैयार कर लें। ये आपका नमकीन तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे कट करने के बाद। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम तेल चढ़ा लेते हैं। घर में नमकीन बनाते हैं, 4-5 नमकीन बनाते हैं तो आपका जो बगल का पोजीशन कट बच जाता है, कटिंग बच जाता है, वो सारा वेस्ट हो जाता है। उसको इस्तेमाल करने के लिए हम आपको एक ख़ास नमकीन बताते हैं जो आपका सारा कटिंग मैदा बचा हुआ यूज आ जाएगा। इसलिए आप देख लें, लगभग 2 से 250 ग्राम मैदा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जमाइन, जमाइन तो हर नमकीन में यूज होता है, जमाइन। और थोड़ा टेस्ट के लिए आप इसमें डाल सकते हैं मरीच का टुकड़ा, इस तरह दरदरा हल्का काली मरीच का टुकड़ा डाल सकते हैं। और जो सारा मैदा जो है आपका जो बचा हुआ कट किया हुआ सारा इसमें इस तरह से तोड़ के डाल दें। आपका मैदा भी यूज आ जाएगा और कोई सामान आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए इस मैदा को भी इस तरह से तोड़ के यूज कर लें कि आपको चिंता न सताए कि ये मैदा हमारा फेंका जाएगा, बर्बाद चला जाएगा। इसलिए इस मैदा को भी हम यूज कर लेते हैं। आप एक बार 4-5 नमकीन बनाते हैं तो मैदा का भी कट करने का, बर्बाद होने का टेंशन न लें। इस तरह से डाल दें। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले 1 चम्मच मोम, थोड़ा सा, और इसको हम अच्छे तरह से गूंद लेंगे। जैसे आप सुहाली बनाते हैं सुहाली बनाएंगे हम इसका। और
बाज़ार से बेहतरीन सुहाली घर पे आप बनाएं। और इसको हम इस तरह से मिक्स करने के बाद गूंद लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको अच्छे से हम गूंद लें। सारा मैदा बचा हुआ मेरा यूज आ गया। कोई झंझट नहीं, कोई बर्बादी का टेंशन नहीं, आप घर पे बना सकते हैं। और हल्का पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। मैदा सिंपल ही सानना, जैसे आप निमकी का सानते हैं इसी तरह से, थोड़ा टाइट और गीला नहीं। हम मैदा गूंद रहे हैं, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। कौन सा देश पिज़्ज़ा का आविष्कार करने के लिए फेमस है? आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। वीडियो को रोक के आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे, देख सकते हैं हल्का पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद के, और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यदि कमेंट कर दिया तो इसका आंसर हम इसी वीडियो में बताएंगे। ये हमारा मैदा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से भिंजा हुआ कपड़ा से ढक के इसको छोड़ देंगे लगभग वही 10 से 20 मिनट फूलने के लिए। और हम चलिए उस निमकी को फ्राई करते हैं, को दिखाते हैं कैसे फ्राई करना है, जो आपका खास्ता और बिस्किट के तरह फूला फूला खास्तादार कुरकुरा तैयार हो। अब हम इसमें देखते एक जाली रख दिए हैं कि नीचे का परत यदि गर्म हो तो हमारा नीचे का पोजीशन बिल्कुल लाल ना हो। इसी में हम सारा डालेंगे। तेल का टेम्परेचर एकदम हीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल घुनघुना होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। सारा नमकीन ऊपर आएगा। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं ताव एकदम घुनघुना है। और इसी तरह से हम सारा नमकीन इसमें डाल के बिस्किट डाल के हम फ्राई कर लेंगे। और आप आकार किसी तरह से भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं चकुटा हो, गोल भी बना सकते हैं और अपना अनुसार डिजाइन दे सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ताव में ऊपर आने के बाद ताव फ्लेम को बढ़ाएंगे हम। अब हम जाली को निकाल लेते धीरे धीरे सारा, और इसको हम इस तरह से चलाएंगे अच्छे तरह से। इसी तरह से आप इसको चलाते रहे जब तक आपका नमकीन सारा जो है ऊपर ना आ जाए। और इसको डुलाते रहना है, चलाते रहना इस तरह से तेल को, कि नीचे का पोजीशन चिपके नहीं और लाल ना हो। सारा ऊपर आ जाएगा। फ्लेम को ताव को बढ़ा देना है आपको, और हाई नहीं करना है, मीडियम करना है। लो से मीडियम ताव करना है। और बीच बीच में हम इसको चलाएंगे। पहले ताव को थोड़ा लगने देते, पकने देते हैं। ज़्यादा छेड़ने से चूर भी हो सकता है हमारा नमकीन, इसलिए थोड़ा सा हम इसको पकने देते हैं। पकने के बाद हम पलटेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट इसको पकाते फिर पलटेंगे। सारा को हम पलटेंगे। अब इसको हम सारा को पलट लेंगे एक एक करके, इस तरह से एक एक करके बारी बारी करके सारा हम एक बार पलट लेंगे, कि हमारा नीचे का पोजीशन भी थोड़ा पक जाए, जो खास्तेदार बिल्कुल ज़्यादा ना हो, चूर ना हो। इसलिए इसको एक बार इसको सारा पलट लें। ताव को फ्लेम को अभी नहीं बढ़ाना है, जब आपका थोड़ा नमकीन पक जाएगा तब ताव को बढ़ाना है, काहे कि मोटा है, कच्चा नहीं रह जाए। इसलिए धीमी ताव में पकाना है इसको। धीमी ताव में आपको इसको पका लेना है, जल्दबाजी ताव ना बढ़ाएं। निकालने घड़िया बिल्कुल ताव बढ़ा के आप तेज़ करके निकालें, क्योंकि आपका तेज़ पे निकालना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सारा नमकीन चिपचिपा हो जाएगा, तेल तेल हो जाएगा। जब भी आप कोई भी सामान घर में भी यदि बनाते हैं तो एक बार ताव तेज़ करके निकालें, कम करके बिल्कुल ना निकालें। और बीच बीच में पलटते रहें।
कि हर तरफ से अच्छे से पके, परफेक्ट कलर हो और परफेक्ट पके, कहीं से कच्चा ना रहे। अब इस तरह से झोल भी सकते हैं, जो और थोड़ा सा फूला फूला हो जाए। तुरंत डालने के बाद बिल्कुल ना गलती करें झोलने का, तो आपका सारा नमकीन चूर हो सकता है। थोड़ा सा पकड़ हो जाए, थोड़ा सा सख्त हो जाए, तब आप इसको अच्छे तरह से झोल सकते हैं कि अच्छे से आपका जो कसर बाकी है जो फूलने का फूल जाएगा। अब देख सकते हैं कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। जितना ज़ोर से आप झोल कर सकते हैं, हिला सकते हैं। अब देख सकते हैं फ्लेम को हम बढ़ा दिए हैं। अब इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, हर 30 सेकंड में इसको चलाते रहेंगे कि हमारा बिल्कुल अच्छे तरह से लाल हो, नमकीन जो है अच्छे से लाल हो जाए और कच्चा कहीं से न रहे। इसको आप हर 30 सेकंड में एक बार इसको ज़रूर चलाएं, पलट लें और चलाते रहें कि जले नहीं, परफेक्ट कलर हो। या तो इस तरह से आप चला भी सकते हैं, इसी तरह से भी चला सकते हैं, बीच बीच में ऐसे चला लें। और आपको जो हम सवाल दिए थे, इसका प्रश्न का जवाब है इडली। इसका सही जवाब है इडली। आप हमारे साथ बने रहें, हर प्रश्न का जवाब आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह से ताव तेज करके आपको सारा नमकीन निकालना है, बिल्कुल धीमा ताव में नहीं। आपका बिल्कुल चिपचिपा, आप मार्केट से लाते हैं पूरा चिपचिपा रहता है, बिल्कुल बेकार चला जाता है। बच्चा खाने का पसंद नहीं करता है बाज़ार का सामान, इसलिए आप घर पे बनाएं, बिल्कुल चिपचिपा नहीं, बिल्कुल रूखा रूखा और टेस्टी, स्वादिष्ट, हेल्दी। इसी तरह से थोड़ा सा हम 2 से 1 से 1.5 मिनट लगेगा परफेक्ट कलर होने में। ये हमारा नमकीन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम सारा निकाल लेंगे, देख सकते हैं कलर बिल्कुल हो चुका है। अब हम एक एक करके सारा एक बर्तन में निकाल लेंगे कि अच्छे से हमारा जो है तेल अच्छे से चू जाए और कलर भी बरकरार रहे। ये हमारा खास्ता बिस्किट नमकीन तैयार है। को हम तैयार कर लेंगे सुहाली के लिए। सबसे पहले इस तरह से हम मलाड देके सारा गुली काटेंगे और बहुत सिंपल तरीका, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से रोल कर ले और अपना जिस छोटा बड़ा जिस साइज़ में काटना चाहते हैं आप काट के इस तरह से सुहाली बना सकते हैं। इस तरह से काट करके रख लें, बिल्कुल
सारा इसी तरह से काट के आप तैयार करके रख लें। इस तरह से काट के अपना साइज में जितना छोटा बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। इस तरह से काट के तैयार कर लें। सारा लोइया काट चुके हैं, इसको कुछ नहीं करना है, बेलना उलना नहीं है, सिंपल तरीका है सुहाली बनाने का। एक लोई लें और इस तरह से ज़ोर से दबा दें। इस तरह से दबा के आप तैयार कर लें। सारा आप अपने अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से सारा दबा के कंप्लीट कर लें। बिल्कुल सिंपल आसान तरीका, आप सुहाली बना ले घर पे, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट, बहुत बेहतरीन। बाज़ार से आप घर पे बना सकते हैं। कोई बाज़ार का झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बाज़ार जाने का झंझट नहीं। एक बार बनाए, 1 हफ्ता 15 दिन महीना दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। ख़राब होने का डर नहीं। कोई गेस्ट आ गया आप खिला सकते हैं चाय के साथ। थोड़ा फटा उटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम सारा तैयार कर लेंगे और आपको दिखाएंगे फ्राई करते हुए, किस समय फ्राई करना है, कैसे फ्राई करना है। सेम तरीका है फ्राई करने का। आप इससे छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। फटाफट बन रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तेज़ लगे, देरी लगेगा आपको, खाली दबाना है। ये हमारा सारा तैयार हो चुका है। आप इसमें कर सकते हैं बढ़िया से फ्राई करके अच्छे से। आपको दिखाएंगे किस तरह से, बिल्कुल खुलेगा नहीं, बिल्कुल खास्ता कुरकुरा होगा। हमारा नमकीन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सेम तेल एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, धीमा ताव में एकदम गुनगुना तेल में देना है, हीट नहीं बिल्कुल। अब सारा हम डाल देंगे इसमें और आने तक, ऊपर आने तक इंतज़ार करेंगे, चलाएंगे बीच बीच में कि हमारा नीचे जो है परत जले नहीं और अच्छे तरह से फ्राई हो जाए। इससे पहले हम छनोटा डाल दिया कि नीचे का हीट होता है तो नीचे जल भी सकता है, लाल भी हो सकता है। आप जब भी बनाएं तो नीचे में कोई भी बर्तन आप नीचे जाली छनोटा डाल सकते हैं और अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। ये भी एक तरीका टिप है आपको बताने का कि आप अक्सर डालते हैं, नीचे का पर्दा देखते होंगे कि जल जाता है। छनोटा डालने से आपका नीचे का बिल्कुल जलेगा नहीं, एक समान पकेगा। सारा डाल के हम छोड़ देंगे, ऊपर तक आने का इंतज़ार करेंगे जब तक हमारा सारा नमकीन ऊपर नहीं आ जाए सुहाली, तब तक हम इसको ताव को बढ़ाएंगे नहीं, मीठा ताव में सिझाएंगे। अब थोड़ा सा इसको इस तरह से डुला भी सकते हैं हल्के हल्के से, लेकिन आने का इंतज़ार करें। बिल्कुल ताव मीडियम एकदम लो फ्लेम होना चाहिए, बिल्कुल हाई नहीं, न मीडियम, एकदम लो। तो इस तरह से आप हिला भी सकते हैं। इसी तरह से डुलाते रहें, बिल्कुल छोड़ना नहीं है जब तक आपका नमकीन ऊपर नहीं आ जाए। सुहाली जो सारा ऊपर आपका नहीं आ जाए तब तक इसको डुलाते रहना है कि नीचे का परत जले नहीं, लाल ना हो। देख सकते हैं सारा नमकीन ऊपर आ चुका है, सारा सुहाली ऊपर आ चुका है। हम इसको एक तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे
हल्का ताव फ्लेम बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का बढ़ाएंगे, मीडियम करेंगे, हाई नहीं करेंगे। मीडियम करके हम इसको पकाएंगे। हल्का देख सकते, फ्लेम भी देख सकते आप, बिल्कुल हाई नहीं है, मीडियम करके इसको हम अच्छे तरह से पका लेंगे। ऊपर नीचे करते रहेंगे बीच बीच में। हर 1 मिनट में हम इसको पलटेंगे। इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहना है। हर 1 मिनट में इसको ऊपर नीचे करते रहना है कि आपका परफेक्ट कलर हो, अच्छे से पके, किसी तरह से दिक्कत ना हो, कच्चा न रहे, कहीं पे आपका जल न जाए। हर 1 मिनट में इसको ऊपर नीचे कर लेना है। और लास्ट में आपको बताएंगे कैसे निकालना है नमकीन, सोहाली आपको कैसे निकालना है फ्राई करके, और बिल्कुल परफेक्ट कलर होने दें। आप इस तरह से भी चला सकते हैं, कोई चूर नहीं होगा, कोई चूर होने का जर नहीं है। इसी तरह से आप बीच बीच में आप इसको ऊपर नीचे चलाते रहें और पकने तक का इंतज़ार करें। अच्छे से पका के और बादामी कलर अच्छे से करके आपको निकालना है, सिझा के निकालना है, बिल्कुल कच्चा ना निकालें। और ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, बिल्कुल मीठा तवा में पकाएं इसको। सोहाली को मीठा तवा में पकाएं, जितना आपका अच्छा मीठा तवा में पकेगा उतना परफेक्ट और स्वादिष्ट सोहाली आपका बनेगा। हर 1 मिनट में इसको चलाते रहना है। इस तरह से आपको बताएंगे किस समय फुल फ्लेम करना है, ताव बढ़ाना है, आपको दिखाएंगे। ताव को फ्लेम को फुल कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरह से पक चुका है। अब हाई प्रेशर करके इसको लाल कर लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट कलर करेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से कलर करने के बाद इसको हम आपको दिखाएंगे कैसे किस समय निकालना है, कैसा निकालना है, कलर भी दिखाएंगे आपको। और चलाते रहें, छोड़े बिल्कुल नहीं। इसी तरह से आप ऊपर नीचे करते रहें कि एक समान आपका पक जाए। बादामी कलर करके एकदम बिल्कुल निकालना है। बिल्कुल चलाते रहना, अभी लास्ट टाइम है, बिल्कुल छोड़ना नहीं। आप अभी थोड़ा सा ज़रा सा लापरवाही कीजिएगा, बिल्कुल आपका मेहनत सारा बेकार चला जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा और स्वाद बेकार हो जाएगा आपका। बिल्कुल लास्ट टाइम छोड़ने का नहीं है, बीच बीच में चलाते रहना, इसी तरह से रेगुलर चलाते रहना है कि आपका जले नहीं और परफेक्ट कलर हो।
देख सकते हैं हमारा कलर लगभग हो चुका है। और अब गैस को हम थोड़ा सा इसको गैस निकाल लेंगे इस तरह से, जो तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए और हम इसको निकाल लेंगे। और ताव बिल्कुल कम नहीं करना है, नहीं तो आपका सारा नमकीन चिपचिपा हो जाएगा। खास्ता जो है सोहाली आपका बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा। ताव हाई प्रेशर में ही निकालें कि आपका सोहाली बिल्कुल रूखा रूखा हो, चिपचिपा ना हो। अब हम देख सकते हैं कलर हो चुका है। अब इसको निकालेंगे इस तरह से, तारा निकाल लेंगे। ये आपका परफेक्ट कलर सोहाली तैयार हो चुका है। सोहाली तैयार हो चुका है। आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आप देख सकते हैं सारा नमकीन को आपको तोड़ के दिखाते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल खास्ता, दूसरा भी देख सकते हैं बिल्कुल खास्ता, ये भी खास्ता कुरकुरा बिल्कुल। ये सोहाली का बारी है, इसको भी टूटना है। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और सारा बाज़ार से झंझट से परेशानी से बचें। घर पे बनाएं, गेस्ट को खिलाएं, अपने खाएं, बच्चे को खिलाएं।